आप सबों को मेरा नमस्कार जोहार। आज विशेष रूप से मैं ऐसे मुद्दे पर चर्चा करना चाहता हूँ जो हमारे समाज के लिए बहुत ही ज़रूरी है, और वो है शिक्षा। शिक्षा एक ऐसा अस्त्र है, और आप शस्त्र भी इसे मान सकते हैं, जिससे आदमी किसी भी क्षेत्र में तरक्की कर सकता है, अपनी गरीबी को मिटा सकता है, आगे बढ़ सकता है। आज ऐसा देखा गया है कि जितने भी राजनेता हैं, मैक्सिमम जो राजनेता हैं, वो शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं। ऐसा देखा गया है कि लोग बोलते हैं मैं गरीबों का मसीहा हूँ। बहुत दुख की बात होती है, आखिर हमारे समाज में, हमारे देश में आज भी लोग गरीब आखिर क्यों हैं? क्योंकि वो गरीबों के लिए कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। थोड़े से पैसे देकर उन्हें सोचते हैं कि हमने मदद कर दिया है और मैं गरीबों का मसीहा बन गया। नहीं, ऐसा इससे कभी भी गरीबी नहीं दूर हो सकती। तो जो लोग भी गरीब हैं, उन्हें खुद ये सोचना पड़ेगा कि आखिर हम आगे कैसे बढ़ें, अपनी गरीबी को हमें कैसे दूर करना है। तो उसका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही हथियार है, वो है शिक्षा। अगर आप अपने बच्चे को शिक्षित करते हैं, अगर उन्हें एक हौसला देते हैं, अगर किसी भी एक बच्चे, अगर आपके घर में 2 बच्चे हैं तो किसी एक बच्चे पर आप मेहनत कीजिए। अगर एक भी आपका बच्चा अगर पढ़ लिख लिया तो अपने आप वो रास्ता बना लेगा, और अपने आप जो है वो आगे बढ़ के आपको आगे बढ़ाएगा। ये मेरा दावा है। शिक्षा ही एक महा हथियार है, जिससे हम गरीबी को मात दे सकते हैं। कोई भी सरकार हो, चाहे कोई भी नेता हो, आपकी गरीबी को वो दूर नहीं कर सकता। नेता बड़े बड़े वादे करेंगे, लेकिन कभी भी आपकी गरीबी को वो दूर नहीं कर पाएंगे। जहाँ तक रोज़गार की बात है, तो अगर आप शिक्षित होंगे तो रोज़गार के नए नए आयाम ऑटोमेटिक अपने आप खुलने लगेंगे। आपका दिमाग चलने लगेगा, आप कुछ ना कुछ ज़रूर सोचेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपको नौकरी लगे तभी आप रोज़गार कर पाएंगे। अगर आपके पास दिमाग रहेगा तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि आप इस दुनिया में एक अपनी पहचान बना सकते हैं, और पहचान बनाने के लिए ज़रूरी है हमें शिक्षित होना। हमें पता है कि सरकारी स्कूल में, बहुत सारे सरकारी स्कूल में हमारे यहाँ ढंग से पढ़ाई नहीं होती है। तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसका ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ सरकारी जो व्यवस्था है उसको हम दे सकते हैं, क्योंकि हमारी व्यवस्था अभी तक नहीं सुधारी गई है। अगर सरकारी व्यवस्था को सुधारा जाए तो सरकारी स्कूल में भी अच्छी पढ़ाई हो सकती है। ऐसा नहीं है कि सरकारी स्कूल में अच्छे टीचर नहीं हैं, उन्हें सही सुविधा नहीं दिया जाता है। और ख़ासकर स्कूलों पर, सरकारी स्कूलों पर कुछ ध्यान ही नहीं दिया जाता। बड़े बड़े बिल्डिंग बन जाते हैं, लेकिन किस तरह से स्कूल में पढ़ाया जाए, किस तरह से दिनचर्या बनाया जाए, किस तरह से जो सरकारी स्कूल के टीचर्स हैं उनको मोटिवेट किया जाए, ये काम कौन करेगा? तो ये काम जो है हमारे समाज के लोग मिलकर भी कर सकते हैं, और सरकारी व्यवस्था को ठीक किया जा सकता है। अगर सरकारी व्यवस्था, सरकारी स्कूल अगर ठीक हो जाएंगे तो गरीब से गरीब बच्चे वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। और इससे क्या होगा कि एक समाज का विकास होगा। समाज का विकास सिर्फ़ और सिर्फ पैसे की वजह से नहीं हो सकती। उसके लिए हमें शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। शिक्षा जो है वो सबसे बड़ा जो है आपके बौद्धिक मानसिक विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आपको जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। आप अपने बच्चों को जागरूक करें। आप भले कुछ भी करें, कुछ भी कर रहे हैं, आप कितना भी पैसा कमा रहे हैं, आप अपने घर में कम से कम एक बच्चे को पढ़ने के लिए जागरूक करें। आप अपने बच्चों को सोचिए कि हमने अगर जिस तरह गरीबी में अपना जीवन बिताया है, मेरे बच्चे वैसे जीवन नहीं बिताएं। और मैं सरकार से ये आग्रह करता हूँ
जितने भी नेता लोग हैं, जितने भी विधायक हैं, चाहे एमपी हैं, वो शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। अगर शिक्षा अगर देश में अगर आगे नहीं बढ़ेगी तो हमारा देश भी आगे कभी नहीं बढ़ सकता। अगर आप इसमें मेहनत नहीं करेंगे तो आगे चलकर जो नवयुवक हैं वो भटक जाएंगे रास्ते से। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, जितने भी समाजसेवी हैं वो इसके लिए आवाज़ उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें, वो अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं। कहने का तो बहुत सारे नारे लगते हैं, लेकिन क्या वास्तव में हमारी सरकारी स्कूलों की जो व्यवस्था है वो अभी तक ठीक हो पाई? नहीं हो पाई है। अगर ऐसा होता तो आज हर घर का बच्चा स्कूल जाता और हर जगह उनका नाम होता, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकारी स्कूलों में मिड डे मील दिया जाता है, तो बच्चे इस नाम से जाते हैं कि चलो स्कूल में खाना मिलेगा, स्कूल चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि घर में उसको ढंग से खाना नहीं मिलता। अगर मिड डे मील के लिए अगर बच्चे स्कूल जाते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि हमारी जो ज़रूरत है वो एक खाना भी है। तो इसलिए अगर उतना ही मेहनत उनके पढ़ाई पर भी किया जाए, अगर उतना ही ध्यान अगर स्कूलों में बच्चों पर दिया जाए, तो जो है बच्चे खाने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए स्कूल जाए।